करने के लिए और स्वर्ग में चलने के लिए निमंत्रित आमंत्रित करने के लिए दीदी हमारे बीच से विदाई ले रही है। आप एक हाथ की ताली से दीदी को दिल से शुक्रिया करेंगे और साथ ही अश्योर करें कि दीदी आपने जो कहा है ज़रूर हम उस पर गहराई से विचार करेंगे और उस पर अपना सुंदर पुरुषार्थ भी करेंगे, क्योंकि हम सभी तो स्वर्ग में चलना चाहते हैं ना। कौन कौन स्वर्ग में चलना चाहता है आप में से? ज़रा हाथ उठाएंगे। अच्छा, राइट राइट। अच्छा, कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं, आप लोग यहाँ प्रसन्न लग रहे हैं। हम सभी स्वर्ग में चलना चाहते हैं। ओके, अच्छा, स्वर्ग में तो हम सभी जाना चाहते हैं। स्वर्ग लाना कौन कौन चाहता है? कौन कौन स्वर्ग लाएंगे? राइट, तो स्वर्ग में चलना है तो स्वर्ग हम सबको ही लाना है। उसके लिए हम सबको ही प्रयास करना है और अपने अंदर जब तक, जैसे दीदी ने कहा, विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, तब तक तो हम वहाँ नहीं चल पाएंगे, ना ही इस दुनिया को स्वर्ग बना पाएंगे। तो इस पर भी एक सुंदर रिसर्च कि कैसे अपनी विकृतियों, बुराइयों या जिसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं, उसे दूर किया जा सकता है जीवन से। और दीदी ने 7 दिन के कोर्स के लिए भी आप सबको आमंत्रित किया है। हमारी विद्यालय में जहाँ जहाँ से आप आए हैं वहाँ विद्यालय में 7 डेज का एक सुंदर साप्ताहिक कोर्स, जिसमें आत्मा, परमात्मा, कर्म, इन सभी की गूढ़ता जो है उसे स्पष्ट की जाती है सरल शब्दों में। 7 दिन कहा जाता है लेकिन है वो 7 घंटे। तो अवश्य ही आप इसका भी आनंद लीजिएगा और इस पर गहराई से जाने के बाद विचार भी कीजिएगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी पलक को, जो कि एक बहुत ही सुंदर मोनो एक्टिंग लेकर के हमारे बीच आ रही हैं। काफ़ी देर से आप सुन रहे हैं, लेकिन बिना कुछ बोले वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं। इस सुंदर सर कॉन्फ्रेंस का जो ध्येय है उसे भी, और जीवन का जो सुंदर ध्येय है उसे भी हमारे सामने रखने जा रही हैं। मोनो एक्टिंग के माध्यम से हम जोरदार तालियों से कुमारी पलक का स्वागत करते हैं। ओम शांति। स्पेशल मोनो एक्ट, जिसमें सुंदर अनुभूति है, मनोरंजन भी है और इंट्रोस्पेक्शन अर्थात आत्मनिरीक्षण भी है, जिसे जानने के लिए हमें अपने अंदर की ओर जाना होगा। तो आप सभी के सामने प्रस्तुत है मन ही मन में, मन के घर में, मन की बात मन से। मोनो एक्ट का नाम है इनर टॉक। कभी बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो ऐसे ही हम यहाँ वहाँ घूमने जाते ही हैं। टूरिस्ट स्टॉप हो या मंदिर हो या किसी न किसी के घर, किसी भी कारण से हम मेहमान बनकर जाते। तो मैंने सोचा क्यों न हम अपने मन के घर में ही चले जाए, देखे तो सही क्या हाल और कैसे रखा है मन का घर, कौन कौन रहता है यहाँ, कैसे स्वागत होता है यहाँ। मैं जा रही हूँ मंदिर। आपने सुना मैंने क्या कहा? मैं जा रही हूँ मंदिर। आप क्या समझे? मंदिर ना, मैंने कहा मंदिर, मंदिर नहीं, अर्थात मन के द्वार। सोचते सोचते मन के द्वार तक पहुंची तो मन का घर छोटा और बहुत सुंदर था। अंदर क्या होगा, इसी उत्सुकता से दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आया, कौन है, क्या चाहिए? ऐसा प्रश्न अंदर से पूछा जाएगा, ऐसी तो कल्पना ही नहीं थी। लेकिन यह भी सच है कि जब तक मैं कौन हूं यह बताए बिना वह अंदर भी कैसे लेगा। मैंने कहा, मैं स्वयं हूं, जिसका तुम कभी सुनते नहीं हो, जिसके साथ तुम हमेशा बहस करते रहते हो, दिन रात चिट-चैट करते हो, वही मैं स्वयं हूं। अंदर से आवाज आई, अच्छा अच्छा, खोलता हूं दरवाजा। दरवाजा खोलते ही मैंने क्या देखा, चारों तरफ अंधेरा, और वह भी घना अंधेरा। मैंने पूछा, क्यों भाई,
इतना अंधेरा क्यों है? तो उसने कहा, जी हाँ, सब तेरी मेहरबानी। मैंने कहा, मेरी मेहरबानी? वो कैसे? तेरी ही नकारात्मक सोच, उसी नकारात्मक सोच का यह अंधेरा और यहाँ का अंधेरा तब खत्म होगा जब तुम स्वयं अपने सकारात्मक सोच की रोशनी करोगी। मैंने भी थोड़ा अकड़ करके ही कहा, ठीक है, करती हूँ रोशनी। यह कहते मैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। वहां बहुत सारे कमरे थे, डरावना सा वातावरण था। मैंने फिर पूछा, अरे भाई, क्या है इसमें? तो उसने कहा, खुद ही देख लो, हर एक कमरा, पता चल जाएगा। तो मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो क्या देखा कि अनेक क्रोधित चेहरे मेरे सामने आ गए, जैसे कि मुझे निगलने वाले हो। मैंने डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया। उसने पूछा, क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद किया? मैंने कहा, कितना भयानक था वो। तो उसने फिर हंसते हुए कहा, अरे आपका ही तो किया हुआ है सब कुछ। किसी पर क्रोधित होते हो, किसी से नफरत करते हो, तो किसी से घृणा करते हो। अब पता चला उनकी संख्या कितनी है। आपकी ही की हुई मेगा भर्ती है यह सारी। अरे बाप रे, आगे के दरवाजे खोलने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। फिर सोचा, आ ही गई हूं तो खोल ही देती हूं। पर वहां जो देखा तो पसीना ही छूट गया। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या हुआ? मैंने कहा, अरे भाई, ये सब क्या है? तो उसने कहा, आपने अपने जीवन में लगातार दुखदाई यादें इकट्ठा करते गए, उसे मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो इन्हें इकट्ठा करने के लिए मेरे पास भी कमरे कब पड़ गए हैं। वहां पर ऐसे अनेक कमरे थे जिन्हें खोलने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो उसने वह सारे कमरे खोलकर दिखाए। यह डर, यह भय का कमरा, यह ईर्ष्या, यह द्वेष का कमरा, यह घृणा, यह नफरत का कमरा, यह बुरे विचारों का कमरा। ऐसे अनेक अवगुणों के कमरे थे जो सारे मुझे भयभीत कर रहे थे। अब तो जैसे कि मेरा सर ही चकरा रहा था। तो मैं और अस्वस्थ होती जा रही थी। कितना भयानक था ये सब कुछ, जिसकी वजह से आगे कमरों में क्या है वह जानने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। यह सब कुछ देखकर जैसे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए, स्वयं से ही घृणा होने लग गई। मैंने उससे कहा कि अब मैं जा रही हूँ, मुझे अब कुछ नहीं देखना। उसने कहा, थोड़ा रुक जा, आई हो तो यह भी देखती जा। आगे गए तो और क्या देखा, आहा, इतना सुंदर नजारा, स्वर्गीय सुंदर सा सुख, स्नेह भरी शांति, परम पवित्र प्रेम, अविस्मरणीय आनंद, सकारात्मक शक्तियां, कल्पना से कई गुना ज्यादा दिल को बहलाने वाले और आंखों को अचंभित करने वाले, बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत 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 कुछ। मैंने अपने मन से कहा, अरे भाई, तेरे पास तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे नजारे होते हुए भी तूने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हारा असली स्वभाव, असली स्वरूप और असली संस्कार तो यही है। मैंने पूछा, तो यह सब क्या था जो तुमने मुझे पहले दिखाया? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तेरे किए हुए आतंकी अतिक्रमण थे, जो तुझे
अंदर ही घर में आने से रोक रहे थे, सुखदाई आनंद की अनुभूति करने से रोक रहे थे। थोड़ी सी सोच के बाद मैं मुस्कुराने लगी और फिर अपने से कहा, सचमुच हम कितने बेवकूफ हैं। सारे सुख शांति आनंद के खजाने हमारे मन के भीतर ही है और हमने ही उसके आगे नकारात्मक यादों का अंधियारा बना के रखा है। पर अब बस, अब ज्यादा नहीं, मुझे अब समझ मिल गई और मैं इस अज्ञान अंधेरे को हटाकर ही रहूंगी। अच्छा हुआ आज मैंने अपने मन के घर का आतिथ्य स्वीकार किया और अपने मन को इतने करीब से देखा, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरा मन इतना स्वच्छ और पवित्र है। आज तक तो मैं यही सोच रही थी कि मेरा मन इतना कमजोर है, इतना अशक्त है। पर खैर, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मुझे मेरे मन रूपी घर के अंदर और बाहर दोनों की सफाई स्वयं को ही करनी होगी और यह मैं करके ही रहूंगी। आज मेरा मन सचमुच मंदिर बन गया, एक स्वच्छ, सुंदर और पावन मन मंदिर। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया कुमारी पलक के लिए, एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने हमारे अंतर के भावों को, हमारी समस्याओं को सुंदर शब्दों और अपने मोनो एक्टिंग के माध्यम से हम सबके सम्मुख रखा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उस महान विभूति को जिन्हें न केवल भारतवर्ष लेकिन विश्व में सम्मान प्राप्त है। उनके साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में जो उन्होंने सराहनीय